प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र दास दासियों को जय मसीह की। परमेश्वर के हर एक पवित्र लोगों पर परमेश्वर की असीम आशीष और अनुग्रह निरंतर होती रहे। प्रभु से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सब आशीषित हो जाएं। परमेश्वर के वचन को आप निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, इसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हम ये विश्वास करते हैं और प्रार्थनाओं को आप रिसीव कर रहे हैं और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, यह हम विश्वास करते हैं। इसी तरह आप प्रभु के वचनों को ग्रहण करते रहें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और आज का यह वचन बहुत ही विशेष है और एक स्पेशल वचन है। यह स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त का आज दिन है। इस पर यह वचन है, आज आप और बहुत से लोग स्वतंत्र भी हैं और आज हम बहुत से लोग शैतान के गुलाम भी हो चुके हैं। आज हम अपने इंडिया लेवल पर हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता आज दिवस है। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए प्राणों को दिया, हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया ताकि हम स्वतंत्र हो गए, हमारा देश स्वतंत्र हो गया। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना भी करेंगे कि वो मसीह यीशु में भी स्वतंत्र हो जाएं, आज़ादी को प्राप्त करें। परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी ऐसा काम किया है, परमेश्वर ने ऐसा बलिदान किया है, परमेश्वर ने छुड़ाया है। आज स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे देश को आज़ादी दिलाई है, वैसे ही हमारे परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आज़ादी दिलवाई है। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया है। जैसा स्वतंत्रता सेनानियों ने, जैसे लोगों ने अपने देश प्रेम में अपने प्राण को दे दिया और अपने प्रेम को प्रकट किया। एक प्रेमी व्यक्ति अपने प्राण को दे देता है और अपने प्रेम को प्रकट करता है। जैसे कि परमेश्वर में आया हुआ है एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए समय आने पर प्राण देता है, तो क्या प्राण से बढ़ कर के हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा हर एक प्रकार का चीज, धन दौलत, कार, कपड़े, हमारा रुपया पैसा और नाना प्रकार की वस्तुएं हैं? नहीं। तो हम प्राण के पहले इसको देना सीखें, एक दूसरे को इसको देना सीखें, एक दूसरे का हम हेल्प करना, मदद करना, प्रेम करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर हमको आशीष दिया है और जब हम जितना देते हैं उतना परमेश्वर हमको बढ़ाता है। क्योंकि वचन आया हुआ है, जो भी देंगे वही दिया जाएगा, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, जो पृथ्वी पर बांधेंगे वही हमें स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। आज स्वतंत्रता के लिए प्रार्थनाएं आपके लिए हम विशेष करके करेंगे कि आप मसीह यीशु में स्वतंत्र हो चुके हैं, आप मसीह यीशु में आशीषित पा चुके हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष देता जाए और हम परमेश्वर के वचन को विशेष रीति से हम सीखेंगे और इसके द्वारा आप और भी आशीषित होते जाएं। विशेष करके आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए, प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में प्रभु की उन्नति निरंतर आप लाते रहें। इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हम पर होता रहे और लोगों तक भी पहुँचे। सर्वप्रथम मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम परमेश्वर में निरंतर आशीषित होते रहें। हम भी अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। शांति परमेश्वर के नाम से
लगातार होती रहे और परमेश्वर हर एक विपदा आपदा और परेशानियों से सबको बचाता रहे। आइए हम आरंभ करते हैं। परमेश्वर का वचन इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे पास में आ पहुंचा है। गलातियों की पत्री है 5 अध्याय उसका पहला और 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। पौलुस का यह पत्री हमको परमेश्वर का वचन में होकर के यह सिखाता है कि हम मसीह यीशु में स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं और उसने हमको स्वतंत्र भी किया है। अपना परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को दिया और वह बलिदान हुआ और हम छुड़ाए गए, हमें बचा लिया गया है। आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं, जैसा कि और वह कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यह हमें स्वतंत्र होने के बाद में वचन को कहता है कि जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो हम अब कोई भी काम का हम गुलाम ना बने, कोई भी एक आदत का गुलाम ना बने, कोई भी हमारे जीवन में एडिक्शन ना हो, कोई भी चीज का हमारे ऊपर में लत ना हो, कोई भी चीज हमारे ऊपर में प्रेशराइज ना कर सके, चाहे वो टेंशन है, चिंता है, लालच है, बैर है, घमंड है, व्यभिचार का आत्मा है, या कोई भी रीति का हमारे जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें हैं वो हमारे ऊपर में हावी न हो, हमारे ऊपर में दबाव न डाले और हमको कभी भी वह न हराए और हमारे ऊपर में वो काम ना कर सके। इस बातों के लिए कह रहा है कि हम अपने ऊपर में दासत्व को ना लेके आए। यदि आप अपने ऊपर में यह पाते हैं कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं, हर प्रकार के समस्याओं से आप बाहर आ चुके हैं, तो आप परमेश्वर में आशीषित हो रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु आशीष दे रहा है, तो आप अभी प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता की आशीष को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने बहुतों को छुड़ा लिया है, यह नहीं है, परंतु परमेश्वर ने संसार को छुड़ा लिया है। अपने जीवन को दे करके प्रभु ने हर एक व्यक्ति को छुड़ा लिया है। परंतु आज हम बहुत से लोग ऐसे हैं और सबसे अधिक यह काम होता है कि हम फिर से हम स्वतंत्रता के आशीष को प्राप्त करने के बाद भी हम उसके विरुद्ध में जो वचन हमको सिखा रहा है, हम वैसे ही हम होते जा रहे हैं, जैसे कि शारीरिक काम उसके द्वारा, हम संसार के काम उसके द्वारा फिर से हम दासत्व में, गुलामी में हम पड़ते जा रहे हैं। जो कि शैतान के काम है, वह नरक ले जाने के लिए तत्पर करता है। संसार का काम शैतान का काम है। जो संसारिक कामों में मन लगाता है वह संसार के हाकिम शैतान के कामों में हाथ बटाता है। जो शैतान के हाथों में है वह शैतान के साथ में जाएगा, जो परमेश्वर के हाथ में है वो परमेश्वर के साथ जाएगा। जो शैतान के पक्ष में है वो नरक के अधिकारी होंगे, वो जहाँ शैतान जाएगा नरक में, वो भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में है वो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है। शैतान और प्रभु यीशु मसीह का मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है वह पाप से बैर रखता है। उसी तरीका से परमेश्वर का वचन यह भी कहता है वह पापी से प्रेम करता है। आपको परमेश्वर ने
स्वतंत्रता दी है। आप अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में अपराध और पाप कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपको उस पाप से बचाना चाहता है। यदि आपके जीवन में आप अपराध गुनाह पाप में हैं, आप उससे बचना चाहते हैं, कोई नए लोग हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं और आप उसमें से आज़ादी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौते पुत्र को दिया अपने, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जैसे यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 16 आयत में यही लिखा हुआ है। आप उसको विशेष रीति से जाकर पढ़ भी सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा, वह सदा का जीवन पाएगा। यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्रता है, पाप की क्षमा है, और यदि आप पाप की क्षमा की प्रार्थना नहीं किए हैं तो पाप की क्षमा की प्रार्थना अभी आप करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में मैं आपके चरणों में आती हूँ और मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर है और उसको मैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वह मेरे लिए प्राण को दिया, क्रूस उठाया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वह पिता के दाहिने जाकर के बैठ गया। मैं इन सब बातों पर विश्वास करता हूँ और यीशु जल्द आने वाला है, इसके लिए मुझे तैयार रहने के लिए कहा गया है। मैं इस वचन पर चलना चाहता हूँ और मुझे आशीषित कर। मैं एक अपराध और गुनाह में चलने वाला व्यक्ति हूँ, अब मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र कर। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे आपने क्षमा किया है। मैं यीशु मसीह के नाम से बचाया गया हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आपने ऐसा कहा और आपके लिए ऐसा हो गया। अब आप पाप के साथी नहीं परंतु आप धर्म में चलने वाले व्यक्ति के साथी हैं। आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आशीषित व्यक्ति हैं। आप पाप की गुलामी से बचा लिए गए हैं, छुड़ा लिए गए हैं। तो यह परमेश्वर का वचन आपके मध्य में स्वतंत्रता को लेकर के आप पहुंचा है। आज़ादी में चले, धार्मिकता में चले और प्रसन्नता में चले, आप शांति में चले, उज्ज्वलता में चले, पवित्रता में चले। इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। दान और वरदानों में चले, अभिषेक में चले, निरंतर आप परमेश्वर के वचन से भरते चले जाएं। जो आज सुनते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है भरपूरी को लाना। स्वतंत्रता का अर्थ है आपके जीवन में नए चीजों को लेके आना, नए बदलाव को लेके आना। जब समय गुलामी का था उस समय में कुछ नहीं कर पा रहे थे, जब समय गुलामी का था उस समय में अपने मन की बात को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जब आप आजाद हो चुके हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बंदी गृह जेल में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ना बाहर जा सकता है, आ सकता है, अपने मन की कर सकता है, खा पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता, पहन सकता है, ओढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जो आज़ाद है वो सब कुछ कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, किसी के साथ बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, खा पी सकता है, पहन ओढ़ सकता है, हर तरीके का काम कर सकता है। एक बार आप मन में सोचिए, कल्पना करें, इमेजिन करें कि एक बंदी गृह और स्वतंत्र व्यक्ति में कितना ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए आपको अवसर मिला है स्वतंत्रता का, हम लाभ उठाएं। परमेश्वर ने हमको आजाद कर दिया है। आज हम निरंतर बढ़ते जाएं धार्मिकता में, परमेश्वर के ज्ञान में, दान वरदान में, अभिषेक में, पावर में, प्रभु के इस वचन में हम निरंतर बढ़ते जाएं। जब जब परमेश्वर हमको पुकारता
चाहता है परमेश्वर की आवाज को हम सुने, और जब जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर हमारी आवाज को सुन लेगा। इसलिए आपसे यह वचन कह रहा है कि आप मसीह यीशु में निरंतर बढ़ते जाएं, जैसा कि वचन में आया हुआ है। हम एक दूसरे से लगातार प्रेम करते जाएं और एक दूसरे से हम अपने जीवन में उन सब बातों को हम जरूर बताएं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। गवाहियों को बताएं, उत्साह में बढ़ाएं, उनको प्रभु मसीह में निरंतर आगे बढ़ाते जाएं। और यह वचन आज के लिए आपके मध्य में यह कहता है कि आप इस स्वतंत्रता के अवसर पर अपने जीवन में सामर्थ्य, अभिषेक, दान और वरदानों को, परमेश्वर के आशीषों को, उसके परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन पर धारण करें। और जो स्वतंत्र नहीं हुए हैं, मसीह यीशु के नाम से नए लोग प्रार्थना कर सकते हैं। पापों की क्षमा की प्रार्थना आपने नहीं की है तो इसमें जो प्रार्थना किया गया है उसको आप दोहरा सकते हैं। और परमेश्वर हम सबको निरंतर आशीषित करता रहे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग का परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पवित्र राजा पिता, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम हर एक को आपने जीवित के मध्य में रखा है, स्वतंत्र रखा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच देश को आप उन्नति की ओर लेके जाएं। यह भारत देश इंडिया आशीषित होने पाए और हम कोई भी प्रकार के गुलामी में न फंसे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जो अभी मसीही लोग हैं, हर एक को निरंतर आशीष देता जा। हर एक के जीवन पर प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाए रख। प्रभु नए लोग हैं जो पाप क्षमा की प्रार्थना किए हैं, उनको प्रभु आप क्षमा करे और उन पर आशीष करे। जो बंधन में है, एडिक्शन में है, श्राप में है, वो सब आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो परेशानी और पीड़ा और कष्टों के प्रभु बंधन में है, वो सब आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लोग निरंतर आशीषित होते जाएं और प्रभु तेरा अभिषेक उनके जीवन पर काम करे। हर एक श्रापों को तोड़ दें और पिता वो सब आजादी को प्राप्त करे। मसीह यीशु में उनके जीवन पर तेरा अभिषेक उतर करके हर एक श्राप को तोड़े और उनके घर में शांति की सामर्थ्य प्रकट हो जाए, आनंद का अभिषेक प्रकट हो जाए, उत्साह का परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। लोग ज्ञान, दान, वरदान से, आपके आशीष से, वचन से, तेरी सामर्थ्य से भर जाए और लोग निरंतर आप में पिता उन्नति को प्राप्त करें। लोगों को आपने परमेश्वर प्रभु जी स्वतंत्रता की आशीष दी है कि वो सोच और विचार सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं, तो उनका निर्णय आपका निर्णय में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग का परमेश्वर जो वो आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु उनके जीवन पर अपने आशीष को प्रकट कर प्रभु आप उनकी सहायता करें सही निर्णय लेने में। स्वर्ग का राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक उनके घर परिवार और पिता परमेश्वर लोग आशीषित होने पाए। प्रभु यह देश आशीषित होने पाए पवित्र परमेश्वर प्रभु। और जिस देश पे हम रहते हैं प्रभु, उस देश को आप शांतिमय बनाए रखें और पवित्र राजा हर एक लोगों को परमेश्वर सुरक्षा में रखें, छुड़ाते जाएं निरंतर प्रभु जी। इस देश पर पिता स्वतंत्रता को प्रभु आप बढ़ाते जाएं और हर एक को श्राप से, बंधन से, विशेष के शैतान के हाथ से छुड़ाएं और लोग मसीह यीशु को निरंतर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते जाएं। लोग स्वतंत्र होते जाएं, आजादी को प्राप्त करते जाएं। परमेश्वर जो शैतान उनके जीवन पर बंधन डाला हुआ है उसमें से वो बाहर आते जाए। पवित्र राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को जो सुन रहे हैं और सुनते हैं, हर एक को आशीष दे सब यीशु मसीह के नाम में। हम प्रभु आपके लहू में धुल करके प्रभु हम शुद्ध पवित्र
हो जाएं। पवित्र राजा प्रभु आपने हमको आशीष दिया है, विश्वास करते हैं, स्वतंत्रता की आशीष दे चुके हैं, विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वतंत्रता की आशीष को मांगते हैं और परमेश्वर प्रभु जितने भी आशीष उसके ऊपर में रखे हुए हैं उन सबों की आशीष को मांगते हैं। पवित्र राजा उन्नति को मांगते हैं। राजा परमेश्वर प्रभु निरंतर यीशु मसीह के नाम से होता रहे, आमीन। आप निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और आप लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें और उसके वचनों को प्राप्त करने के लिए, प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रियो प्रभु हम सबको निरंतर आशीषित करता जाएगा। डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर स्वर्ग का हमारे साथ में है। स्वर्ग की आशीष को खोल दिया है। आप स्वतंत्रता हो चुके हैं, स्वतंत्रता की आशीष पा चुके हैं और स्वतंत्रता के बाद जो आशीषें मिलती हैं उन सब का अधिकारी प्रभु ने आपको ठहराया है। सब आशीषें लगातार आपके जीवन में बैक टू बैक आता रहेगा और प्रभु आपको देता रहेगा। निरंतर आशीषित होते जाएंगे। वचन में आप परमेश्वर का निरंतर बढ़ते जाए, आशीषित होते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सबको और आप सबको आशीष देता रहे। हम ये लगातार प्रभु से प्रार्थनाएं करते रहेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ में निरंतर आशीष अनुग्रह में हमारे साथ में बना रहे और अपने आपके सामर्थ को हम पर लगातार प्रकट करता रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर होता रहे, आमीन।